Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing well. So I am back with a new video in which we are going to study chapter first of class 11th biology which is living world. तो इसका हम इस वीडियो में इसकी बैक एक्सरसाइज टेक्स्ट बुक की बैक एक्सरसाइज एनसीईआरटी की सॉल्व करेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वाई आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्लासिफाइड। लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई क्यों किया गया? तो आंसर इज living organisms are classified to make their study easy and systematic. लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम इसीलिए क्लासीफाई हमने किया ताकि हम जब इनकी स्टडी करें, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में हमें जानकारी लेना हो तो उसको पढ़ने में, उसे समझने में हमें आसानी है। और दूसरा पॉइंट है इट हेल्प्स इन आइडेंटिफिकेशन, नेमिंग एंड नोइंग देयर सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंसेस। तो अगर हमें किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को पहचानना है, उसे उसका नाम पता करना है, उसे आइडेंटिफिकेशन उसकी करनी है, तो उसकी मतलब किसी और लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ सिमिलरिटीज़ पता करनी है कि क्या क्या सिमिलर है इनमें, या फिर डिफरेंसेस पता करने हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बीच, तो वो फाइंड करने में हमें बहुत ही आसानी रहेगी इससे। एंड द थर्ड पॉइंट इज़ इट ऑल्सो हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिजम्स। जो इनके पुरातन जो जातियाँ थी मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, उनमें क्या क्या रिलेशनशिप थे, क्या सिमिलरिटीज़ थी, क्या डिफरेंसेस थे, वो पढ़ने में, वो समझने में हमें जो है आसानी रहती है जब हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई कर देते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई आर द क्लासिफिकेशन सिस्टम चेंजिंग एवरी नाउ एंड देन। जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है हमारा, जैसे जो पुराना क्लासिफिकेशन सिस्टम है था, तो वो मतलब अभी तक इतने उसमें चेंजेस क्यों आए, क्वेश्चन में ऐसा पूछ रहे हैं। तो आंसर इज क्लासिफिकेशन सिस्टम चेंज ड्यू टू न्यू डिस्कवरीज एंड एडवांसेस इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। क्लासिफिकेशन सिस्टम में इसलिए चेंज किए गए क्योंकि बहुत सारी नई डिस्कवरीज हुई, बहुत सारी एडवांसमेंट आ गई टेक्नोलॉजी में, साइंस में, जिससे जो क्लासिफिकेशन है थोड़ी और इजी होने लगी, तो क्लासिफिकेशन सिस्टम में चेंजेस आने लगे। सेकेंड पॉइंट इज न्यू information from molecular biology, genetics and evolutionary studies provides a better understanding of relationship among organisms। वही है कि नई जो इन्फॉर्मेशन आने लगी उससे हमें ज़्यादा इनके बारे में, लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में जानकारी मिलने लगी, तो इससे क्लासिफिकेशन सिस्टम को चेंज करना पड़ा। थर्ड क्वेश्चन इज what different criteria would you choose to classify people that you meet often। कौन सी क्राइटेरिया आप यूज़ करोगे जिनसे आप जिन लोगों से आप मिलते हो, उन्हें क्लासीफाई करने के लिए, उन्हें डिफ्रेंशिएट करने के लिए कौन सी मतलब आप आइडिया यूज़ करोगे? तो यहाँ पे हमारा आंसर है हम उनकी एज से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। जिन लोगों को हम मिलते हैं उनकी हम एज से डिफ्रेंशिएट करते हैं कि बच्चे हैं, हम इतने बूढ़ों से मिले, ऐसे। जेंडर से डिफरेंस कर सकते हैं हम, मेल फीमेल। हाइट से डिफरेंस हो सकता है, कोई लंबा है कोई छोटा है। ऑक्यूपेशन से कर सकते हैं, कोई नौकरी करता है कोई लेबर, ऐसे। एजुकेशन कितनी है उससे डिफरेंस हो सकता है। लैंग्वेज, कोई हिंदी बोलता है कोई पंजाबी कोई इंग्लिश। प्लेस ऑफ रेजिडेंस, वो कहाँ रहते हैं, इससे हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। इंटरेस्ट, उनके कितने कहाँ इंटरेस्ट्स हैं। हॉबीज़, उनकी क्या क्या हॉबीज़ हैं। जो फिज़िकल फीचर्स उनके कैसे हैं, वो कैसे दिखते हैं, बाल किसी के लंबे हैं किसी के छोटे हैं, ऐसे मतलब किसी का आप कलर से भी डिफ़ाइन कर सकते हो, डिफ्रेंशिएट। सो गाइज फोर्थ क्वेश्चन इज़ व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंडिविजुअल एंड पॉपुलेशन। यानी कि हम इससे क्या सीखते हैं या हमें क्या हेल्प मिलती है जब हम किसी को पहचान लेते हैं, आइडेंटिफिकेशन करते हैं एक इंडिविजुअल की, एक इंसान की अकेले या फिर पूरी पॉपुलेशन की, है ना। इससे हमें क्या हेल्प मिलती है, आइडेंटिफिकेशन हमें क्या हेल्प करती है? तो आंसर है आइडेंटिफिकेशन हेल्प अस
नो द करेक्ट नेम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। जब हम किसी भी आइडेंटिफिकेशन कर देते हैं, क्लासिफिकेशन कर देते हैं, तो हम उस ऑर्गेनिज्म का करेक्ट नेम जान पाते हैं। तो इट हेल्प्स इन स्टडिंग देयर करेक्टरिस्टिक, क्लासिफिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो इनके हम करेक्टरिस्टिक, जो इनके फीचर्स हैं, उनकी क्लासिफिकेशन, जितने जितने वो वर्गों में बंटे हुए हैं, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन हम अच्छे से स्टडी करते हैं। इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द रिलेशनशिप्स विद अदर ऑर्गेनिजम्स एंड द रोल इन द एनवायरनमेंट। तो इससे हम जान सकते हैं कि किसी इंडिविजुअल का, किसी पॉपुलेशन का क्या क्या उसके रिलेशनशिप्स हैं विद अदर ऑर्गेनिजम्स, किसी और ऑर्गेनिजम्स के साथ, और वो क्या क्या इन्वायरमेंट में रोल अदा कर रहे हैं। ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन इज given below is the scientific name of mango. Identify the correctly written name. तो हमें जो रूल्स तो आपको पता ही होंगे अगर आपने चैप्टर पढ़ा है तो रूल्स क्या है हमारे बॉटनिकल नोमेनक्लेचर के। हम नेम कैसे लिखते हैं? जो जीनस होती है उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, बाकी सारा जो होता है स्मॉल होता है ना। तो जो स्पीसीज़ होती है उसका जो फर्स्ट लेटर है वो स्मॉल होता है, मतलब पूरी वो स्मॉल लेटर से लिखी जाती है। अगर आप हैंड रिटन लिख रहे हो तो हमें अंडरलाइन करना रहेगा। अगर आप कहीं टाइप कर रहे हो तो इटैलिक्स में टाइप होगा। ठीक है। तो इस हिसाब से, इन रूल्स के हिसाब से ये जो सेकंड वाली ऑप्शन है ये करेक्ट है, क्योंकि ऊपर वाली ऑप्शन में जो स्पीसीज़ है उसका फर्स्ट लेटर इन्होंने कैपिटल डाल दिया है। ठीक है, ऐसे सेकंड वाला करेक्ट है। तो our next question is sixth question. Define a taxon. Give some examples of taxa at different hierarchical level. Taxon. Give some examples of taxa at different hierarchical levels. तो टैक्सन की डेफिनेशन क्या है? अ टैक्सन इज़ अ टैक्सोनॉमिक ग्रुप एट एनी लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन। टैक्सन क्या होता है? जैसे स्पीसीज इज़ अ टैक्सन, किसी टैक्सोनॉमिकल हायरार्की में ये जो स्पीसीज है ये टैक्सन है। जीनस इज़ अ टैक्सन, ये सारे टैक्सन्स कहलाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे ना एग्जाम्पल इन्होंने मांगी है, तो हमने होमो सैपियंस की एग्जाम्पल दे रखी है, तो आप नोट कर सकते हो। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज। तो जो सीक्वेंस होता है मैं आपको ट्रिक बता देती हूँ उसकी। सो गाइस देखो, ये वाली है ट्रिक जो मैंने यहाँ पे लिखी है। तो देखो, तो हमें ट्रिक याद रखनी है। तो हमें जैसे ये अगर याद नहीं हो रहा तो मैं ये वाली कॉलम किंगडम, या मैंने यहाँ पे लिखा है किंगडम, फाइलम, एक मिनट, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। तो इसे याद रखने की ट्रिक है, किंग प्रेफर कुकीज़ ओवर फ्रेश ग्रीन सैंडविच। किंग प्रेफर कुकीज़ ओवर फ्रेश ग्रीन सैंडविच। तो किंग से किंगडम, प्रेफर से फाइलम, कुकीज़ से क्लास, ओवर से ऑर्डर, फ्रेश फैमिली, ग्रीन से जीनस, सैंडविच से स्पीसीज। तो ऐसे हम फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो पहली ऑप्शन में स्पीसीज, ऑर्डर, फाइलम, किंगडम। तो किंगडम तो सबसे पहले आता है, तो ये तो रॉन्ग हो गया है ना। नहीं, स्पीसीज के बाद ऑर्डर, फाइलम, किंगडम। सो गाइज हाँ, पहली ऑप्शन सही लग रही है। स्पीसीज सबसे पहले इन्होंने नीचे से ऊपर जा रहे हैं ये लोग। स्पीसीज, फिर ऑर्डर, फिर फाइलम, फिर किंगडम। दूसरी ऑप्शन देख लेते हैं, जीनस, स्पीसीज, ऑर्डर, किंगडम। ये तो गलत हो गई। फिर तीसरी ऑप्शन है स्पीसीज, जीनस, ऑर्डर, फाइलम। तो ये भी ऑप्शन करेक्ट ही है। ये दोनों ऑप्शन करेक्ट लग रही है हमें। तो लास्ट ऑप्शन है स्पीसीज, जीनस, ऑर्डर, किंगडम। स्पीसीज, जीनस, ऑर्डर, किंगडम। सो गाइज इन्होंने यहाँ पे इनकरेक्ट बोलना होगा। हाँ, अगर इनकरेक्ट कहेंगे तो हमारे सेकंड ऑप्शन आएगी, वरना सारी की सारी ऑप्शंस करेक्ट लग रही हैं। तीनों ऑप्शंस जो हैं ए, बिकॉज स्पीसीज के पहले आ गया, फिर ऑर्डर,
फिर आ गया फाइलम, फिर आ गया किंगडम, फिर थर्ड ऑप्शन में आ गया स्पीसीज, फिर उसके ऊपर जीनस, फिर उसके ऊपर ऑर्डर, फिर उसके ऊपर फाइलम, और फिर आ गया स्पीसीज, जीनस, ऑर्डर, किंगडम। अगर आपको लिखना हो जो यहाँ पे आंसर दे रखा है वो थर्ड ऑप्शन है। अगर आप इनकरेक्ट बोले वो तो फिर आपको सेकंड ऑप्शन लिखनी है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द मेंट बाय वर्ड स्पीसीज। स्पीसीज का मतलब बताना है। तो इसकी डेफिनेशन है स्पीसीज इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। ये क्लासिफिकेशन का बेसिक यूनिट है। It is a group of similar organisms that can interbreed among themselves and produce fertile offsprings under natural conditions. तो ये सिमिलर वो ऑर्गेनिजम्स के ग्रुप्स हैं जो सिमिलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो एक मतलब इंटरब्रीड कर सकते हैं और वो फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो स्पीसीज इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। तो यहाँ पे हमें डिफ़ाइन करने के लिए बोली गई है टर्म्स। तो डेफिनेशन इनकी मैंने लिख दी है। फाइलम की डेफिनेशन है ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्लासेस हैविंग कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। क्लास की डेफिनेशन है ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर्स। फैमिली की है ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनेरा। ऑर्डर की है ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिलीज़। तो जीनस की है अ ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज। तो आप नोट कर लीजिएगा। सो गाइस यहाँ पे 10th क्वेश्चन है। यहाँ पे इलस्ट्रेट करनी है टैक्सोनॉमिकल हायरार्की विद सूटेबल एग्जांपल ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो यहाँ पे हमें टैक्सोनॉमिक हायरार्की लिखना है। तो एक प्लांट का लिखना है और एक एनिमल का लिखना है। प्लांट का हमने मैंगो लिखा है जिसमें हमने किंगडम लिखी है प्लांटे, फिर डिवीज़न लिखी है। डिवीज़न का मतलब होता है फाइलम। डिवीज़न लिख सकते हो या फिर फाइलम लिख सकते हो, ठीक है। तो क्लास भी हमने लिखी है, ऑर्डर लिख दिया है, फैमिली भी लिख दी है, जीनस मैंगीफेरा एंड स्पीसीज इज मैंगीफेरा इंडिका। मतलब स्पीसीज इज इंडिका। तो हमने यहाँ पे पूरा इन्होंने लिख दिया। एंड यहाँ पे एक एनिमल का दे रखा है, ह्यूमन का दे रखा है हमने, होमो सैपियंस का। तो आप नोट कर लेना। सो आई होप गाइज आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से क्लियर हो गए हों। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर से लिख के जाइएगा ताकि मैं आपके कमेंट का रिप्लाई कर सकूं। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर करके जाना। स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो।